अक्षर व वर्ण में अंतर क्या होता है? अक्षर, अक्षर हम उसे कहते हैं जो मुख से निकली ध्वनि आकाश में व्याप्त हो जाती है, अक्षर कहलाती है। और वर्ण किसे कहते हैं? जिसको मुख से निकालने पर हम लिखित रूप दे सकते हैं, लिखित दे सकते हैं, लिखित यहां लिख लेते हैं, लिखित रूप दे सकते हैं, लिखित रूप दे सकते हैं। नोट करेंगे आगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि कहलाती है। और भाषा की सबसे लिखित छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है। माला नहीं वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें से 11 स्वर होते हैं। स्वर हम उसे कहते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन उसे हम कहते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। व्यंजन हम उसे कहते हैं जो हम किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे का में का हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा का प्लस आ हमारा स्वर है, ये यहाँ लिखा हुआ है का, ये आधा हलंत लगेगा तो इसका मतलब हो जाएगा का, आधा का। ठीक है। ऐसे अगर खा को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा खा, हलंत लगेगा नीचे, प्लस आ, खा। ये जो व्यंजन होते हैं बिना स्वर की सहायता से बोले नहीं जा सकते। आगे लिखेंगे स्वर, वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, टेढ़। छोटा आ को हलंत में अगर तोड़ेंगे, ऐसे छोटा आ को अगर हम अलग करेंगे, आ प्लस आ, आधा आधा लिखेंगे, छोटा आ बन गया। ठीक है। इसके लिए हमें समान स्वर की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण में हमें स्वर की सहायता चाहिए होती है। जैसे का आ, का में आ निकल रहा है तो लिखेंगे का, उसके नीचे हलंत लगाएंगे, आधा का प्लस आ इसमें क्या है? स्वर। का क्या है? व्यंजन। इसमें देखेंगे हम व्यंजन के साथ स्वर आ रहा है, इसीलिए व्यंजन में हमें स्वर की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसकी परिभाषा हो जाती है वे वर्ण जिनका उच्चारण में हमें स्वर की सहायता चाहिए होती है। ठीक। आगे लिखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम मात्रा के आधार पर करते हैं। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पुल्लिंग स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें कम समय लगता है, या कह सकते हैं 1 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर हम उसे कहते हैं जिसमें 2 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से दूसरा गुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। पुल्लिंग स्वर जिसमें बहुत समय कह सकते हैं या कह सकते हैं तिगुना समय लगता है, उन्हें हम पुल्लिंग स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण।
ठीक इसी प्रकार से दूसरा लिखेंगे दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वर से, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 गुना समय लगता है, लिखा है ना, 2 गुना समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। मैंने इससे पहले बताया था ना आपको पहली स्लाइड में कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं जिनमें से 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर में 4 ये छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण एक मात्रिक स्वर होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। 7 ये दीर्घ स्वर होते हैं जिनके लिए हमें 2 गुना समय लगता है। ठीक इसी प्रकार से आगे लिखेंगे। दो हम पढ़ चुके थे, अब तीसरा, इससे पहले वाली स्लाइड में तीसरा होगा प्लुत स्वर। तीसरा लिख लेंगे प्लुत स्वर, वे स्वर जिसके उच्चारण में हमें तिगुना समय या अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे रोम, ओम, ऐसे 3 गुना समय लग रहा है। छोटा आ बोलना होगा तो छोटा आ, देखो कितनी जल्दी से, कितनी आसानी से बोल दिया। ठीक इसी प्रकार अगर हमें दीर्घ स्वर बोलना होगा, बड़ा आ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा, अगर हमें प्लुत स्वर बोलना होगा रोम, तो बहुत अधिक समय लगता है। फिर आगे लिखेंगे, इसमें नोट डाल के हमें ये जरूर लिखना होगा कि मात्रा व्यंजन की नहीं स्वरों की होती है। जैसे हम यहाँ मान लिया, जैसे की लिखा है, की में क्या आ रहा, अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो का होगा प्लस आगे बड़ी ई की मात्रा है तो छोटा ई, मतलब इस यहाँ पे आ जाएगा बड़ी ई, ये स्वर हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं। व्यंजन तो देखो आधा लिख गया ना, आधा हलंत लग के। स्वर को हम अच और व्यंजन को हल भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पेपर में दे देता है तो उसके लिए हमें याद रखना है, अच को स्वर, हल को व्यंजन कहते हैं। जिह्वा के आधार पर, दूसरी हेडिंग डाल के लिखेंगे, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर जिह्वा के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। जैसे लिखेंगे छोटी ई, बिना मुंह खोले देखो, छोटी ई, बड़ी ई, ए ना आसानी से बोलते हैं नहीं। जिह्वा के मध्य भाग बोले जाते हैं, वो होते हैं आ, मुंह खुला ना आधा, जीभ के बीच वाले हिस्से से आवाज आ रही आ। ठीक उसी प्रकार से पश्च स्वर जिह्वा के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। अब इसको बोलने के लिए हमें पूरा मुंह खोलना पड़ेगा। बड़ा आ मतलब जीभ के पिछले हिस्से से, गर्दन के पास से आवाज आ रही है, यहाँ कंठ के पास से। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जब हम बोलते हैं तो गले से आवाज आती है, इसीलिए जीवा के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ।